आइए ग्लोबल वार्मिंग के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की खास बात होती है कि जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगें होती हैं, जो दिन में प्राप्त होती हैं पृथ्वी को, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। लेकिन जब पृथ्वी की सतह से रात्रि में ये तरंगें वापस होने लगती हैं तो इनकी प्रकृति बदल जाती है, दीर्घ तरंगों के रूप में वापस होती है, लॉन्ग वेव्स के रूप में होती है। CO2 की एक काबिलियत होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि इन तरंगों को, जो दीर्घ तरंगें होते हैं, उनको अवशोषित कर लेती है, यानी तरंगों के रूप में जो आने वाली ऊष्मा होती है, हीट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कुदरत ने 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को दिया है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और इसका बैलेंस जो है मानव और पौधों के बीच में इस तरह से होता है, जो है CO2 पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है, O2 जो है ऑक्सीजन पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है और CO2 मानव के द्वारा छोड़ा जाता है। और पौधे इसका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपयोग किया गया CO2 और उसके बदले में वे कुदरत को, वायुमंडल को O2 लौटाते हैं। यह बैलेंस की प्रक्रिया है। लेकिन लोभी मानव, जो आर्थिक मानव है, उसकी एक खास फितरत है कि अपने प्रगति की राह में वह इस तरह मदहोश हो गया है कि वह संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन करता है, जो खास करके जैव ऊर्जा है, फॉसिल फ्यूल्स है, कोयला से लेकर के जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला से लेकर के पेट्रोलियम से लेकर के डीजल तक, उसको जलाता है। कारखाने से निकलने वाले धुएं हैं, CO2 की मात्रा को एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं, जो कुदरती प्रतिशत है 0.3%, उससे बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह से यह जो इसका खास गुण है CO2 का, दीर्घ तरंगों को ग्रहण करने का, एब्जॉर्ब करने का, वह धरती के निकलने वाली दीर्घ तरंगों को CO2 तेजी से अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे धरती के आसपास का जो टेम्परेचर है, वातावरण का टेम्परेचर है, वह तेजी से बढ़ रहा है। और इस तेजी से बढ़ने की वजह से जो है दुनिया का तापमान बढ़ते जा रहा है और यह तापमान हिमानियों को पिघलाने के लिए जिम्मेवार है। और उससे आने वाली जो जल की मात्रा है, वह समुद्रों के जलस्तर को बढ़ाएंगे, उससे जैव विविधता प्रभावित होगी और तटीय नगर डूब जाएंगे। तो आगे आने वाले समय में महासागरों से जो प्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी, यही प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का है, जो हरित गृह प्रभाव के कारण होता है।